लीना और गांव का रहस्य। अंधेरे की पहली परछाई छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक फैले आम और पीपल के पेड़, और बीचों बीच एक पुराना कुआं। गांव में बस 200 के आसपास लोग रहते थे, लेकिन इस गांव की सबसे खास बात थी उसकी खामोशी। लीना, 23 साल की तेज तर्रार लड़की, अपने माता पिता के साथ इसी गांव में रहती थी। उसका मन हर समय कुछ नया जानने को करता था। उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी उसकी डायरी। उस रात भी लीना कुछ लिख ही रही थी कि अचानक बाहर हलचल हुई। लीना डायरी में लिखते हुए, आज फिर वही सपना देखा, वही बूढ़ा आदमी जो कुएं के पास खड़ा होकर कुछ कहता है, लेकिन आवाज़ नहीं आती। क्यों बार बार वही सपना आता है? तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। लीना चौंकते हुए, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया और परछाई गायब हो गई। लीना की माँ बाहर से आवाज़ लगाते हुए, लीना, सो गई क्या? बहुत देर हो गई है। लीना, हाँ माँ, बस अभी सोने जा रही हूँ। लीना ने डायरी बंद की, लेकिन मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या ये सपना कोई इत्तेफाका है या कोई इशारा? अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैली। पुराने मंदिर में किसी ने रात को दिया जलते देखा। गांव की औरत, कहीं फिर से वही आत्मा तो नहीं लौट आई? दूसरी औरत, भगवान के लिए चुप रहो। पिछली बार जब दिया जला था, सोमू अचानक गायब हो गया था। सोमू लीना का भाई था। लीना को ये बात अंदर तक झकझोर गई। लीना मन में, 3 साल हो गए, कोई पता नहीं चला उनका। क्या इन सब का उस सपने से कोई रिश्ता है? उसी शाम लीना मंदिर के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां भी डर से कांपती लग रही थीं। मंदिर का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन आधा खुला। लीना धीरे से, कोई है यहाँ? अंदर कदम रखा ही था कि एक आवाज आई, एकदम धीमी लेकिन साफ, रहस्यमयी आवाज। तुम आ ही गई लीना। लीना डरते हुए, कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? रहस्यमयी आवाज, तुम्हें वो सब जानना है जो छिपाया गया है। तो सुनो, कुएं के नीचे एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पीछे सच बंद है, लेकिन जो भी वहाँ गया कभी लौट कर नहीं आया। लीना, ये सब सपना नहीं है? मैं जाग रही हूँ ना? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दिए की लौ एक बार फिर तेज होकर बुझ गई। उस रात लीना सो नहीं सकी। सुबह होते ही वो कुएं के पास गई। उसकी दादी वहाँ बैठी थी। लीना, दादी, एक बात पूछूं? इस कुएं के नीचे क्या है? दादी चौंक कर, तू क्यों पूछ रही है ये सब? इस कुएं को तो बरसों पहले बंद कर देना चाहिए था। लीना, क्यों? क्या हुआ था? दादी धीमे स्वर में, 30 साल पहले एक बच्चा इसी कुएं में गिर गया था। सबने समझा कि वो मर गया, लेकिन किसी को उसकी लाश नहीं मिली। उस दिन से लेकर अब तक जिसने भी इस कुएं में झांका या पास गया, कुछ न कुछ खोया है। तेरे सोमू भैया भी आखिरी बार यहीं देखे गए थे। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। लीना मन में, इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे जो भी हो। कुएं का रहस्य। उस रात लीना छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा गंभीर और आंखें जिज्ञासु थीं। उसने ठान लिया था, अब पीछे नहीं हटना। अगली सुबह वो अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन गांव का सबसे समझदार और तकनीकी चीजों में रुचि रखने वाला लड़का था। लीना, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, लेकिन पहले ये तो बताओ, मामला है क्या? लीना, मुझे कुएं के नीचे उतरना है, वहां कुछ है, कोई दरवाजा। अर्जुन चौंक कर, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वहां नीचे कौन उतरता है? ये गांव उसे श्रापित मानता है। लीना, इसीलिए तो उतरना है। अगर सब डरते रहेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अर्जुन,
ठीक है, मैं साथ चलूंगा, लेकिन पहले हमें तैयारियां करनी होंगी। दोनों ने अगले दिन सुबह का समय तय किया, जब ज्यादातर लोग खेतों में रहते थे। अर्जुन अपने साथ एक मजबूत रस्सी, टॉर्च और एक छोटा कैमरा लेकर आया। कुएं के पास पहुंचकर दोनों ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। कोई नहीं था। अर्जुन ने रस्सी को एक पुराने लोहे के खंभे से बांधा। अर्जुन, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो ऊपर खींचने के लिए 3 बार रस्सी खींचना, समझी? लीना आश्चर्य से, ये क्या है? उसने दीवार पर हाथ रखा तो एक पत्थर अचानक धंस गया और पूरा पत्थर सरकता हुआ एक छोटे सुरंग जैसे रास्ते में बदल गया। लीना धीरे से, ये तो सच था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे, पुराने चित्र, कुछ अजनबी प्रतीक। उसने कैमरा ऑन कर लिया। सुरंग में चलते हुए वो एक छोटे कमरे में पहुंची, जहां एक लकड़ी की संदूक रखी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसके पीछे एक परछाई उभरी। रहस्यमयी आवाज, तुम आ ही गई, लीना। लीना चौंकर पीछे मुड़ते हुए, तुम कौन हो? क्या तुम इंसान हो या आत्मा? अब उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही चेहरा जो उसने सपनों में देखा था। बूढ़ा आदमी, मैं आत्मा नहीं, पहरेदार हूं इस रहस्य का जो सदियों से इस गांव के नीचे दबा है। लीना साहस बटोरते हुए, सच क्या है? बताओ मुझे। सोमू भैया कहाँ गए? वो भी यहीं आए थे ना? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने संदूक की ओर इशारा किया। बूढ़ा, संदूक खोलो, जवाब तुम्हें खुद मिलेंगे, लेकिन याद रखो, जो सच एक बार देख लेता है वो कभी वैसा नहीं रहता। लीना ने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक तांबे की चाबी रखी थी। लीना डायरी को देखते हुए, ये तो सोमू भैया की लिखावट है। उसने पहला पन्ना खोला और जो लिखा था वो उसकी रूह तक हिला गया। डायरी, सोमू की आवाज में, अगर तुम ये पढ़ रही हो लीना, तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। उस रात जब मंदिर में दिया जला था, मुझे किसी ने आवाज दी थी। मैं उसी कुएं में उतरा और इस दरवाजे को खोला। मुझे एक और दुनिया मिली, अंधेरी पर सच से भरी। यहाँ कोई है, कोई जो इस गांव के हर इंसान की यादों से खेलता है। मुझे रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर तुम आई हो तो शायद तुम सब कुछ बदल सकती हो। लीना की आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे जमीन खुद जाग उठी हो। बूढ़ा आदमी तेज आवाज में, तुमने शुरुआत कर दी है लीना, अब पीछे लौटना आसान नहीं होगा। लीना ने चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो गया था। लीना चिल्लाते हुए, अर्जुन, ऊपर रस्सी खींचो, अर्जुन! रस्सी हिली। अर्जुन ने उसे महसूस कर लिया था। बड़ी मुश्किल से लीना वापस ऊपर आई। अर्जुन ने उसे खींचकर बाहर निकाला और दोनों घास पर गिर गए, हांफते हुए। अर्जुन सांस लेते हुए, क्या देखा तुमने वहां? लीना धीरे से, सच का पहला दरवाजा, और ये तो बस शुरुआत है। लीना ने अगली सुबह अपने कमरे में सोमू की डायरी के पन्ने उलटना शुरू किया। हर पंक्ति में डर, आशंका और रहस्य छिपा था। डायरी पढ़ते हुए, लीना, अगर तुम चाबी पा गई हो तो इसका मतलब है तुम्हें वो दरवाजा खोलना होगा जो मंदिर की जमीन के नीचे छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, वहां समय वैसा नहीं चलता जैसा ऊपर। वहां जाने के बाद लौटना आसान नहीं होता। लीना ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसी शाम वो अर्जुन के साथ मंदिर पहुंची। अर्जुन, तुम पक्की हो? इस बार शायद रास्ता वापसी का ना हो। लीना, सच जानना है तो डर कैसा? उन्होंने मंदिर के फर्श पर पड़े पुराने पत्थरों को हटाया।
नीचे सीढ़ियां थीं, पत्थर की, ठंडी और धूल से भरी। चाबी से एक छुपा दरवाजा खुला। लीना, आओ। नीचे उतरते ही एक गहरी सुरंग थी जो किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही थी। दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह थे, कुछ चमकते, कुछ हिलते से। अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की आवाज। लीना दीदी। लीना सन्न होकर, ये सोमू की आवाज है। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़े। एक खुले स्थान पर पहुंचे, गोलाकार कक्ष जिसमें चारों ओर दीवारों पर अलग अलग गांव वालों के चेहरे थे, जैसे किसी ने उनकी यादें कैद कर रखी हों। बीच में एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर बैठा था एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति गंभीर आवाज में, तो तुम आ ही गई? लीना, तुम कौन हो? वृद्ध, मैं समय का संरक्षक हूं, इस गांव की आत्मा। सदियों से गांव की यादों को संभाल रहा हूं, लेकिन अब ये संतुलन टूट रहा है। अर्जुन, क्या मतलब? वृद्ध गंभीर स्वर में, हर गांव, हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है। यहाँ एक शक्ति है जो यादों से पोषित होती है, लेकिन जब लोग डरने लगते हैं, छुपाने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये शक्ति विकृत हो जाती है। यही हुआ सोमू के साथ। लीना, सोमू भैया कहाँ हैं? जिंदा है? वृद्ध ने हाथ उठाया, दीवारें हिली और एक कोने से रोशनी निकली। वहां खड़ा था सोमू, लेकिन उसका चेहरा उदास और थका हुआ। सोमू धीरे से, लीना, लीना, रोते हुए दौड़कर, भैया आप जिंदा हैं, इतने सालों से कहाँ थे? सोमू, मैं यहीं था, इस दुनिया में कैद। जब मैं पहली बार कुएं से नीचे आया तो मैंने एक सच देख लिया था। गांव के मुखिया ने सालों पहले एक बच्चा मारा था और उसकी आत्मा को यहाँ बंद कर दिया गया। वृद्ध सिर झुकाते हुए, हमें वो बलिदान देना पड़ा ताकि गांव को बचाया जा सके, पर हमने उसे कभी भुलाया नहीं। लीना, तो अब क्या होगा? वृद्ध, अब या तो ये चक्र टूटेगा या गांव हमेशा के लिए यादों के अंधेरे में डूब जाएगा। तभी दीवारें कांपने लगीं, आंधी चली और आवाज गूंजने लगी, रहस्यमयी आत्मा की गूंज। तुम्हें मेरी यादें चाहिए थी ना? तो अब हर किसी की सच्चाई जानो। हर दीवार पर गांव वालों के राज दिखने लगे, चोरी, धोखा, लालच, प्रेम, हत्या। गांव की सच्चाई अब सबके सामने थी। सोमू, इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबको सच बताना, डर को खत्म करना। लीना साहस से, तो चलो यही करेंगे। वृद्ध ने अंतिम बार चाबी ली और उसे सिंहासन में डाला। रोशनी फूटी, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। जब सब शांत हुआ, लीना, अर्जुन और सोमू वापस मंदिर के अंदर थे। ऊपर सूरज की पहली किरण आ चुकी थी। कुछ दिन बाद गांव में एक सभा बुलाई गई। लीना ने सबके सामने सारी बात रखी। लीना, लोगों से, हम सब ने डर में जीना सीखा, लेकिन अब वक्त है सच्चाई में जीने का। इस गांव के नीचे जो दुनिया है वो हमारी यादों से बनी है। हम जैसा सोचते हैं वही वहां आकार लेता है। गांव वाले चुप थे, लेकिन एक एक कर सबने अपने दिल की बातें बतानी शुरू की। पुराना डर, गलतियां, पश्चाताप, सब खुलकर सामने आया। धीरे धीरे मंदिर के नीचे की दुनिया स्थिर होने लगी। पुराना कुआं अब प्रकाश का द्वार बन चुका था, जिसे अब बच्चे खेलते हुए पार करते थे। सोमू गांव में वापस आ गया था। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। एक शाम लीना फिर से अपनी डायरी में लिख रही थी। लीना डायरी में, सच डरावना होता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब वो हमें आजाद करता है। मैंने उस कुएं में झांका और पाया असली अंधेरा हमारे भीतर था, लेकिन रोशनी भी वहीं थी।